नमस्कार। हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर आज सोनू निगम चर्चा में है। सोनू निगम ने अपने बाल मुंडा दिए, पहले ट्वीट किया, उसके बाद अब सीधे सीधे चुनौती कबूल कर ली। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है, एक बार फिर से सबका स्वागत है। हमारे साथ सैयद आतिफ कादरी साहब हैं, जिन्होंने बाकायदा कहा कि 10 लाख रुपए दूंगा जो सोनू के बाल मुंडाएगा। हमारे साथ मौजूद है आलिम हकीम, जो कि आज सोनू के हेयर ड्रेसर है और आज मीडिया के सामने भी आए। हमारे साथ फिल्म निर्देशक मौजूद हैं विवेक अग्निहोत्री जी। शुरू करते हैं इस बार विवेक जी से। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है, मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उस ट्वीट में आपने लिखा कि बॉलीवुड में तमाम लोग जो अक्सर आगे आते हैं, सोनू के इस मुद्दे पर सब खामोश थे। मैं जानना यह चाहता हूं आपसे कि सोनू निगम ने पहले जो किया सो किया, लेकिन आज जो उन्होंने सिर मुंडा दिया, क्या आपको लगता है कि अब यह मामला एक इशू से आगे बढ़ के थिएट्रिक्स पर आ गया? नहीं, इसमें थिएट्रिक्स कैसे? मौलाना साहब फतवा देते हैं, वो है थिएट्रिक्स। ये थिएट्रिक्स कैसे? एक डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सिटीजन्स हैं वो रैशनल हो, और सोनू वॉज टॉकिंग रैशनैलिटी कि इलीगल लाउड स्पीकर्स नहीं चलने चाहिए। सेकंड चीज़ है कि आपके पास फियरलेसनेस होनी चाहिए, निडरता, और तीसरा सेंस ऑफ ह्यूमर। और मुझे इसमें तीनों नज़र आते हैं ना। आई एम वेरी हैप्पी दैट सोनू के कारण ये डिबेट डिस्कशन फिर से लाइमलाइट में आया, थैंक्स टू मीडिया। हम लोग 1 साल से कैंपेन चला रहे हैं। आप पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। अगर आप बीएमसी के पास जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि हुज जॉब इज इट। प्रॉब्लम ये हो गया कि सोनू ने जो किया, इसलिए मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, डिस्पाइट सो मेनी पीपल वर्किंग इन दिस एरिया, वो ये है कि अब बहुत हो गया इन लोगों से, ये फतवों से और मॉरल पुलिसिंग से डर डर के कब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। सवाल है लाउड स्पीकर्स का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा था, और बहुत डांट के, बहुत कड़े शब्दों में ये पूछा था कि ऐसा कुरान में कहाँ लिखा है कि अल्लाह तक आपकी प्रेयर पहुंचने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत है। उन्होंने बैन किया। ये 90% जितने डेटा सारा अवेलेबल है, दे आर ऑल इलीगल। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाहर सब कुछ चल रहा है। मौलवी साहब को कोई हक ही नहीं है फतवा देने का, और इस जमाने में अगर कोई फतवे से डरेगा तो फिर बताइए देश कैसे चलेगा, दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में गुजार रहे हैं, और मौलवी साहब कह रहे हैं लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, एक सिंगर तो एक कॉन्सर्ट एक हॉल में करता है ना, सड़क पे तो लाउड स्पीकर लेके नहीं निकलते हैं सोनू निगम जी दिन में 5 बार, या फिर जब भी नवरात्रि होती है तो सड़क पे तो नहीं गाते हैं लाउड स्पीकर से। ये कैसे कंपैरिजन करते हैं? पता नहीं। जब इस तरह की ऑर्थोडॉक्स और इस तरह की बातें अगर ये लोग करेंगे तो आई थिंक ये बहुत करारा, बहुत अच्छा जवाब है, और मैं तो इसके बिल्कुल खड़ा हूँ। कोई भी ऐसी बात करे, मुझे कोई पार्टी और उससे पार्टी लाइन या रिलीजन से मतलब नहीं है। आलिम और मैं इतने पुराने दोस्त हैं, तो क्या हम दोनों कुछ गलत होता है, अगर समझिए कोई करप्शन है, तो क्या आप कहते हैं कि उसको हम हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दें? तो ये लाउड स्पीकर इलीगल बात है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो कैसे गया? लाउड स्पीकर का कब से धर्म होने लगा? अच्छा, ये आपने बड़ा वाजिब सा पॉइंट रेज किया है। कादरी साहब, एक बात बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक साहब। कादरी साहब, ये बताइए, लाउड स्पीकर का धर्म कब से होने लग गया? और हाँ, अगर कोई चीज धर्म से जुड़ी है तो फिर उससे कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता। फिर एक मिनट सुन लीजिए पहले। अगर कोई चीज धर्म से जुड़ गई तो कोई सवाल नहीं कर सकता, भले ही वो सही है गलत है। बाकायदा मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 17 अप्रैल को जब सोनू निगम ने ट्वीट किया था तो बाकायदा मंदिर का जिक्र था, बाकायदा गुरुद्वारे का जिक्र था, बाकायदा मस्जिद का जिक्र था। लेकिन क्योंकि अगर धर्म का जिक्र है, इसलिए कोई सवाल ना खड़ा करे, वो सब एकदम, वो सब सही चीज है। तो आपका बोलना हो गया। बिल्कुल। अब हमने सबका बात सुना बहुत गौर करके। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं भी जब बोलूंगा तो कोई इंटरफेरेंस बीच में ना हो। जी बोलिए। ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि देखिए सोनू निगम ने क्या कहा, मैं उसका ट्वीट पढ़ना चाहता हूं। 1 सेकेंड। सोनू निगम ने क्या कहा, उसके बाद बदले में मैंने उसके खिलाफ क्या कहा, ये दोनों ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोनू निगम ने कहा गॉड ब्लेस एवरीवन, ओके, आई एम नॉट अ मुस्लिम एंड आई हैव टू बी। जी हाँ, बोलिए। जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताएं। सोनू निगम का ट्वीट पढ़ रहे थे बीच में, रजा मुराद साहब। तो हम तो बोलते ही जा रहे तब से, मगर आप कहाँ चले गए थे? जी हाँ, बताइए। जी, बात यह है कि सोनू निगम ने ऐसा कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं और मुझे अजान की आवाज से क्यों जगाया जाएगा। ये उनका ट्वीट है, अभी मोबाइल ऑन करके मैंने पढ़ा। तो मेरा सवाल यह है सोनू निगम से, कि भाई आपके तरह अगर हर सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के हर नागरिक अगर कहने लगे कि मैं कहूं पर्सनली, मैं कहूं कि मैं आतिफ अली अल कादरी
आई एम नॉट अ मौलवी और मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन जाहिर कर रहा हूं एज अ रिलीजियस लीडर ऑफ वेस्ट बंगाल या एज अ रिलीजियस लीडर ऑफ माइनॉरिटी कमिटी, जो भी है। तो मेरा कहना यह है कि अगर सोनू निगम अजान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अगर कोई आके बोले कि हमें भी दिक्कत है, मैं भी हिंदू नहीं हूं, क्यों सुबह सुबह मुझे घंटी बजा के मंदिर से हमको जगाया जाएगा, तो क्या इस तरीके से गिरजा और गुरुद्वार के आदमी भी निकल के बोलेंगे तो क्या हिंदुस्तान का हर कम्युनिटी क्या सब नास्तिक हो जाएगा? कभी कि हम लोग धर्म छोड़ देंगे हिंदुस्तान में? तो फिर आस्तिक होने का तरीका सिर्फ है, आस्तिक होने का स्टैंप यही है कि लाउड स्पीकर लगा के हल्ला करो। सेलिब्रिटी है, आस्तिक होने की सबसे बड़ी मिसाल है कि लाउड स्पीकर लगाओ। वो किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ स्पीकर लाउड स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कहा, वो सिर्फ लाउड स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर गुरुद्वारे में, मंदिर में और मस्जिद में लाउड स्पीकर है तभी वो आस्तिक है, वरना आस्तिक नहीं है? सोनू निगम आप ये कहना चाहते हैं? उसने गलत कहा। आप मुझे बताइए, आप ये कहना चाहते हैं? और एक तो कादरी साहब सीरीज ऑफ ट्वीट देखिए, आप आधी इंफॉर्मेशन मत दिया करिए, आधी इंफॉर्मेशन देना झूठ के बराबर है। 12 ट्वीट हो रहे हैं। सोनू निगम ने न सिर्फ मस्जिद के लिए कहा है, गुरुद्वारे और मंदिर के लिए भी कहा ने अगर बोल दिया कि सुनिए एक सेकंड, मैं बता रहा हूं, अगर सोनू निगम मौलवी साहब मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे, इसलिए मैंने उनके बाल भी काट दिए। इसी वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है जे सुनिए, मैं बताता हूं आपको 10 लाख रुपया तब मिलेंगे, बाकी और दो काम आप जब करेंगे, क्योंकि मेरा अनाउंसमेंट आप सुने नहीं है, मेरे अनाउंस को कुछ मीडिया, मैं सर्विस टैक्स भी डालूंगा सर, गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा जाएगा। मैं अपना अनाउंस को और दोबारा आपके सामने करना चाहता हूं। साउंड गया। अरे आप सुनिए, आप पैसा गवर्नमेंट को देंगे और मैं भी, अगर सोनू निगम मेरा बात सुना तो मैं भी उसको पैसा दूंगा, वो भी टैक्स पेड पैसा है, वो भी व्हाइट मनी है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया हुआ पैसा है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, मैंने ये कहा था कि सोनू निगम के तरह इंसान जो हमारे हिंदुस्तान के शान के खिलाफ बात किया है, सुनिए मेरे भाई साहब बात सुनिए, वैसे इंसान को हिंदुस्तान में रहने की कोई हक नहीं है। जो उसका सर को काट के, सर को गंजा करके, उसके गले में फटीचर क्वालिटी का जूता का माला पहना के हिंदुस्तान का हर जगह में, अगर हिंदुस्तान के 100, 150, 200 करोड़ और आप होते कौन है ये बोलने वाले? सामने अगर घुमाएगा, आप होते कौन है ये बोलने वाले? जाके अगर वो माफी मांगेगा तब ऐसा काम करवाने। अरे सोनू निगम होते कौन है? कौन सर? आप अजान के खिलाफ ठेकेदार हैं धर्म के सर, मुझे आधा काम तो मैंने कर दिया आपका, मुझे 5 लाख तो दे दो। सोनू निगम आप कानून को हाथ में लेंगे? आप कौन है? कौन जो अजान के नहीं, खिलाफ आप बात कौन है? करेगा? आखिर सोनू निगम भगवान है? नहीं, आप कौन है? मुझे ये बताइए, सोनू निगम को छोड़िए, आप कौन है? ये फैसला कर रहे हैं आप? सोनू सर, निगम आप धर्म के ठेकेदार अजान के खिलाफ ना किसी सारे धर्म आप ना जाके किसी चुप जाते आतंक हैं। के खिलाफ, ना किसी गुरुद्वारे के अरदास के खिलाफ, किसी के विवेक खिलाफ बात अग्निहोत्री कर रहे जरा हो, इनके जवाब दीजिए। एक मिनट, आलम रुकिएगा जरा। विवेक अग्निहोत्री इनके जवाब दीजिए जरा प्लीज। सर, मैं इंसान हूँ, मैं ना हिंदू ना मुसलमान, सर ना मैं हिंदू ना क्रिश्चियन ना मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। तो अगर सुनिए, अगर हम सब ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, और ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, सोशल आप यहाँ पर हाँ, एक इंसानियत के नाम पे सर आपको कोई हक नहीं बनता है, इंसानियत के नाम पे आपको कोई हक नहीं बनता है किसी को जूते का हार पहनाया जाए। यही कोई आपके बारे में बात करे तो सर विवेक आपका इस पे क्या रिएक्शन है, ये जो बोल रहे हैं अभी? सर, आप किसी चीज को किसी अलग तरीके से ले रहे हो, ये सिर्फ लाउड स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, ना उन्होंने किसी उनके 90% दोस्त मुसलमान है, आप जानते हैं। आप ऑलवेज ऑन द राइट पार्ट। सोनू निगम गलत है, उनके 90% दोस्त मुसलमान है, जो कादरी साहब रुक जाइए जरा, हर एक कादरी साहब रुक जाइए, बोलिए, आपने बहुत बोल दिया। विवेक आपका रिएक्शन एक मिनट। सिंगर बनने के लिए हर एक इंसान को एडवाइस करते हैं कि अच्छा सिंगर बने, उनको मॉनिटरी हेल्प करते हैं। कोई इंसान एक सक्सेसफुल आदमी टैलेंट से नहीं बनता, उसके पास अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आलिम मैं चाहूंगा आप रुक जाए एक मिनट आलिम, और कादरी साहब बेहतर होगा कि आप 2 मिनट सुनने की भी कोशिश करें। अरे हम हैं दुनिया में, बोलने को लेकर इतना विवाद हो रहा है। एक मिनट जो सेक्युलर बताइए विवेक, आदमी है कि मंदिर मस्जिद की, विवेक आप अपना रिएक्शन दें, हम कादरी साहब की आवाज नीचे कर देंगे। विवेक अपना रिएक्शन दीजिए। ओके जी हाँ, मैं एक्चुअली कादरी साहब से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वो क्यों नहीं मानते हैं, और दूसरी बात जो है मैं कादरी साहब से ये कहना चाहता हूँ, उनकी शिकायत ये है कि बाकी धर्म के लोग बाकी त्योहारों में जो है यूज़ करते हैं ये सब। मैं कह रहा हूँ आपसे
कि मैं बुरी शब्दों में उसका बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूं और मैं गवर्नमेंट से कहता हूं ये सारा गणपति पे, नवरात्रि में, कहीं पे भी जहां लाउड स्पीकर है उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं कादरी साहब से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या मेरे उसके कहने के एवज में वो भी ये कहेंगे अगर ये सब बंद होता है तो अजान भी लाउड स्पीकर में बंद हो जानी चाहिए? विल ही कम टुगेदर एंड हेल्प अस फाइट पोल्यूशन? यस और नो? कादरी साहब जवाब दें अपना। अभी देखिए, आपका बोलना होगी, आपका कहना होगी, अब आप कादरी से पूछ रहे हैं तो मेरा ही लिहाजा मेरा ही बनता है मैं उसका जवाब दूं। अरे आप 10 बार बोलते, बोलना हो गया, कहना हो गया, जवाब दिया करिए। आलम रुक जाइए एक मिनट, अपना जवाब दीजिए कादरी साहब। सुनिए, इस बहाने चलो आलिम तुमको मिल जाएंगे 20 लाख रुपए, 10 सोनू के 10 मेरे। आप कभी कभी मेरा आवाज को कम कर दे रहे हैं। सुनिए भाई, आप जो बोल रहे हैं ना तो मेरा आवाज कम कर दिया जा रहा है, तो मेरा आवाज अगर कम ही कर देंगे तो घर में कैमरामैन क्यों भेजे आप मेरे घर में कैमरामैन भेजे मेरा फोटो लेने के लिए। अरे भाई साहब, आप अपना जवाब देंगे, आपकी आवाज तब कम होती है जब आप बोलने के बाद भी बोलते रहते हैं, किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहे। मैं आपकी पूरी बात सुनेंगे लेकिन सिर्फ आप ही की बात नहीं सुनेंगे। अपना जवाब दे। विवेक ने आपसे सवाल पूछा है, आप तो मेरा बात को गलत तरीके से बोलते हैं। अरे आप तो गलत तरीके से मेरा बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई बात नहीं है। की माला की बात कर रहे हो और मैं गलत तरीके से बोल रहा हूं। अपना ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बात नहीं कहा। सुनिए, मैं उसका ट्वीट दोबारा पढ़ता हूं। उसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर भी मुझे आजान की आवाज से क्यों सुबह सुबह जागना पड़ेगा? ये क्या फोर्स्ड रिलीजियसनेस कब बंद होगा इंडिया में? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मैटर है बताइए? यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहां पर आया? सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम इज्जत करते हैं, अगर एक छोटा बच्चा जिसका 10वीं का एग्जाम है, अगर एक छोटा बच्चा, एक मौलवी साहब मेरी बात सुनिए, मैं काटूंगा। अगर एक शो को वाइंड अप करने से पहले एक आखिरी सवाल मेरा है और सैयद आतिफ कादरी जी से है जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बताइए, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आज से 12 साल पहले बैन कर दिया गया, जिसके ऊपर पीआईएल 2 साल पहले रिजेक्ट कर दी गई, उस चीज को लेकर सवाल उठा था, धर्म को लेकर नहीं था। आप बार बार उस चीज को लेकर क्यों इतने इमोशनल हो जाते हैं? आप तो बाकायदा कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो, और एक नहीं 2 बार कर रहे हैं। कादरी साहब, ये किससे पूछ रहे हैं? आतिफ अली कादरी से पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछा था मैंने ये सवाल। जी सुनिए, मैं आपको बताऊं। नहीं, मैं कादरी साहब से ये पूछ रहा हूं कि कादरी साहब, बात ये है क्या लाउड स्पीकर पे कुछ भी बजना सही है कि गलत है? अजान के खिलाफ का बात कहा, अजान के खिलाफ बात कहा, अजान के खिलाफ नहीं कहा, लाउड स्पीकर के खिलाफ कहा। आपके अगर ऐसा कहना है, और सुनिए, सोनू निगम ने अभी उसका ट्वीट मेरे मोबाइल में है, अभी भी मेरे हाथ में है, मैं अभी फिर दोबारा खुल के पढ़ूं क्या इसको? सर, खाली आप ही के मोबाइल में नहीं है, मैं मुसलमान वो ट्वीट पब्लिक है, सबके मोबाइल में सभी का मोबाइल में है, तो ये सवाल क्यों आ रहा है? सभी का मोबाइल में है तो ये सवाल क्यों आ रहा है? आप तो हमको वही सवाल पूछ रहे हैं ना। सोनू निगम गलत कहा है, वो अगर अभी इसी वक्त उसके बाद का माफी मांगे तो ठीक है। अगर वो बोला कि नहीं हम सही कहे हैं तो ये अभी विवेक सर ने कहा, अभी विवेक सर ने सर मौलवी साहब, विवेक सर ने कहा, अभी विवेक सर ने कहा कि घनपति में और जितने रोड पे जो फेस्टिवल होते हैं लाउड स्पीकर बंद हो जाने चाहिए, तो अभी आप इनके नाम का फतवा निकालेंगे विवेक सर के नाम का कि उनको गंजा कर दीजिए? आपका बात ना तो इस चीज का जवाब मिला कि जो चीज इलीगल है वो क्यों चल रही है, ना इस चीज का जवाब मिला ढंग से कि आखिर सोनू निगम को अपना सिर मुंडाने की क्या जरूरत थी। वक्त एक ब्रेक का।